प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संसद में बजट सत्र के चौथे दिन आज समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का भी आक्रामक अंदाज रहा, जब उन्होंने महाकुंभ भगदड़ के नाम पर सरकार पर कई प्रहार किए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ में मौत पर कहा कि डिजिटल कुंभ कराने वाले मौत का डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। महाकुंभ में इंतजाम की जगह प्रचार हो रहा था, जिस वजह से भगदड़ के दौरान हालात बिगड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाकुंभ में हादसे के बाद शवों को जेसीबी से हटाया गया था, और तो और महाकुंभ में मौत के बाद पुष्प वर्षा की जा रही थी। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में महाकुंभ में सनातन परंपरा तोड़ी गई। संतों को पहले स्नान से रोका गया, फिर अखाड़ों के जरिए अमृत स्नान की अनुमति दी गई। अखिलेश यादव ने लोकसभा में सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि चीन की घुसपैठ, बेरोजगारी, जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, तीखे सवाल पूछे। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में अखिलेश यादव का जुबानी फायर वाला एक्शन आप भी देखिए। फूलों को डालने का महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? एक तरफ तो जो लोग डिजिटल अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। महाकुंभ में भगदड़ और मौत पर कैसे सियासी शोले भड़क रहे हैं, ये भी समझिए। एक तरफ विपक्ष मौत के आंकड़े पर यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आज साजिश वाला एंगल लेकर आए। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों को शर्मनाक बताया और असत्य के नित नए सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे से अखिलेश यादव का वक्तव्य इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा।